हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चेयरपर्सन ने दिया जवाब, तो हिंडनबर्ग का आया कैसा रिएक्शन? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश में हंगामा मचा हुआ है। जिस तरह के आरोप हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन मधवीपुरी बूच पर लगाए, उससे देश में राजनीति भी जोरों पर हो रही है। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चेयरपर्सन मधवीपुरी बूच ने जवाब तो दिया, लेकिन अब उनके जवाब से भी हंगामा शुरू हो गया। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग शनिवार को सेबी के चेयरपर्सन मधवीपुरी बूच पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद एक बार फिर हमला उसने बोला है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पर सेबी चीफ की प्रतिक्रिया के जवाब में नई पोस्ट करते हुए लिखा, बूच के जवाब से साफ है कि उन्होंने हमारी कई बातों को स्वीकार किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि उनके बयानों से बरमूडा, मॉरिशस में उनके निवेश की पुष्टि भी होती है। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर रविवार को अपना स्पष्टीकरण देते हुए सेबी चीफ मधवीपुरी बूच ने कहा था कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वो दस्तावेज शामिल है जो उस अवधि से संबंधित है जब हम पूरी तरह से आम नागरिक थे। इन्हें कोई भी अधिकारी मांग सकता है। सेबी चीफ ने आगे अपनी स्टेटमेंट में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। तो वहीं अब मधवीपुरी बूच की इस सफाई पर हिंडनबर्ग ने रविवार को ही नई पोस्ट शेयर कर कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ के इस बयान पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने कहा कि सेबी प्रमुख बूच की हमारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रही है और बताती है कि उन्होंने कई बातों को माना भी है। हिंडनबर्ग ने अपनी एक्स अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि विल्स ब्लोअर डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बूच ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करते हुए बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल और आईडी का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए अपने पति के नाम का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से 25 फरवरी 2008 को भेजे गए एक ईमेल का जिक्र भी किया। इस दौरान हिंडनबर्ग ने फिर से सवाल खड़ा किया है कि आधिकारिक पद पर रहते हुए मधवीपुरी बूच ने अपने पति के नाम से और कौन से इन्वेस्टमेंट या बिजनेस किए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में क्या और कैसे आरोप लगाए। हिंडनबर्ग की ओर से शनिवार को जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि विल्स ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा होता है कि मधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निवेश ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अब जिस तरह के आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं वो भी मधवी के रिएक्शन के बाद उससे हंगामा मचना एक बार फिर शुरू हो गया है और इस पर अब राजनीति भी जोरों पर हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।